नमस्कार दोस्तों चाइना और भारत दुनिया के दो ऐसे ताकतवर पड़ोसी देश जिनके बीच पिछले कई दशकों से लैंड बॉर्डर को लेकर मतभेद चल रहे हैं। दोस्तों हालांकि पिछले 53 सालों से दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर एक भी गोली नहीं चली है, लेकिन पिछले कुछ सालों से दोनों देशों के बीच बॉर्डर को लेकर मतभेद मिलिट्री स्टैंड ऑफ में तब्दील हो गए हैं, जहां दोनों देशों की आर्मीज कई दिनों तक एक दूसरे के सामने खड़ी हो जाती हैं। दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि कैसे 2017 में डोकलाम स्टैंड ऑफ कई दिनों तक चला था और अब एक ऐसा ही स्टैंड ऑफ दोनों देशों के बीच लद्दाख में चल रहा है। दोस्तों दोनों देशों के बीच जो डिस्प्यूटेड बाउंड्री है उसको LAC यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। इंडिया और चाइना के बीच LAC 3 अलग अलग हिस्सों में बटी है, जिसमें ईस्टर्न सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर आता है। दोस्तों ईस्टर्न सेक्टर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में आता है, सेंट्रल सेक्टर उत्तराखंड और हिमाचल में आता है और वेस्टर्न सेक्टर लद्दाख में आता है। दोस्तों दोनों देश इन तीनों हिस्सों में LAC की एग्जैक्ट लोकेशन को लेके डिसएग्री करते हैं, जहां भारत का मानना है कि LAC की एग्जैक्ट लंबाई 3488 किलोमीटर है, वहीं चाइना का मानना है कि यह लंबाई सिर्फ 2000 किलोमीटर है। दोस्तों लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलग अलग नक्शों की वजह से दोनों देशों की आर्मीज अक्सर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास गश्त लगाकर अपने अपने हिस्से पर क्लेम करती है और इसी संघर्ष में दोनों देशों की आर्मीज अक्सर एक दूसरे के सामने आ जाती है, जो कि एक स्टैंड ऑफ में तब्दील हो जाता है। दोस्तों दोनों देशों के बीच LAC ज्यादातर जमीन पर से होकर गुजरती है, लेकिन पेंगोंग त्सू झील एक लोती ऐसी जगह है जहां पर LAC पानी में से होकर गुजरती है और यही वो जगह है जहां पर दोनों आर्मीज के बीच अभी का लद्दाख स्टैंड ऑफ और अक्सर कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। दोस्तों इस झील की कुल लंबाई 134 किलोमीटर है, जिसमें से 45 किलोमीटर का हिस्सा भारत में आता है और बाकी का हिस्सा चाइना के पास है। दोस्तों झील का जो हिस्सा भारत में आता है उसके नॉर्थ साइड पर 8 अलग अलग पहाड़ियां हैं, जिनको 8 फिंगर्स कहा जाता है। दोस्तों इन 8 फिंगर्स में से 1 से 4 फिंगर तक भारत का कंट्रोल है और फिंगर 5 से फिंगर 8 तक चाइना का इलीगल कंट्रोल है। और अब का जो स्टैंड ऑफ दोनों आर्मीज के बीच लद्दाख में चल रहा है वो फिंगर 4 के पास ही चल रहा है। दोस्तों अब सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि चाइना अचानक से इस एरिया में भारत के खिलाफ इतना एग्रेसिव हो गया है। दोस्तों इसकी अलग अलग वजह हो सकती है, जैसे भारत का बीते कुछ सालों में बॉर्डर के आसपास रोड्स और पुल बनाना है, भारत की अमेरिका और जापान से नजदीकियां बढ़ाना वगैरह वगैरह। लेकिन मुझे जो इसकी सबसे बड़ी वजह लगती है वो 2 वजह है, एक कोरोना वायरस और दूसरा हांगकांग। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है कि कोरोना वायरस को लेकर कैसे दुनिया भर में और चाइना के अंदर चाइनीज लोगों के बीच में चाइना और जी जिनपिंग की आलोचना हो रही है और इसकी वजह से चाइना के अंदर चाइनीज प्रेसिडेंट जी जिनपिंग की इमेज पर कहीं ना कहीं दाग लग गया है। दोस्तों ऐसे में चाइनीज लोगों का ध्यान अंदर की राजनीति से हटाने के लिए हो सकता है कि जी जिनपिंग भारत के साथ बॉर्डर पर टेंशन बढ़ा रहा है, ताकि वो अपनी पावर कम्युनिस्ट पार्टी में बरकरार रख पाए। दोस्तों इसके अलावा आपको मालूम होगा कि भारत ने कोरोना वायरस की इन्वेस्टिगेशन को लेकर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का साथ दिया था। ऐसे में भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए चाइना बॉर्डर पर इतना एग्रेसिव हो रहा है। दोस्तों दूसरी वजह जो मुझे लगती है वो है हांगकांग। दोस्तों हांगकांग चाइना का एक ऐसा हिस्सा है जो पूरी तरह से ऑटोनॉमस है। हांगकांग में हांगकांग का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। चाइना के अपोजिट हांगकांग में डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है और यहां तक कि हांगकांग अपने लेवल पर अलग से बाहर के देशों के साथ रिलेशनशिप बिल्ड कर सकता है। दोस्तों पिछले कुछ दिनों पहले चाइना की पीपल्स कांग्रेस ने हांगकांग को पूरी तरह से हथियाने के लिए नेशनल सिक्योरिटी लॉ पास किया, जिसके खिलाफ पूरे हांगकांग में काफी प्रदर्शन हो रहे हैं और ये सब उस समय हो रहा है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस के खिलाफ एक जंग लड़ रही है। ऐसे में भारत इसके खिलाफ कोई स्ट्रॉन्ग स्टैंड ना ले चाइना बॉर्डर पर एग्रेशन दिखा रहा है, ताकि चाइना इसकी वजह से भारत के ऊपर प्रेशर बिल्ड कर सके और भारत इन सब इश्यूज पर चाइना के खिलाफ ना बोले। दोस्तों फिलहाल इसकी असली क्या वजह है यह आने वाले समय में हमको पता चल जाएगा। दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें इस वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अब आपके साथ अगली वीडियो में। नमस्कार।